अनिल भाई मैं आपके पास आऊं, लेकिन एक चीज मैं जरा समझने की दृष्टि से, अमेरिका के मैंडेट पे किसी को वो नहीं है। अमेरिका में जो वोट आया, उस वोट पे ये कहीं पे भी नहीं है कि भाई मतलब जो हमारे ट्रंप जी हैं, ट्रंप ने उस वोट को उन्होंने प्रभावित किया और लॉबी की, लोगों को झूठ बोला, सही बोला, वो अलग बात है। लेकिन उन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके वोट के साथ हेरा फेरी कर दी। ये मेरी समझ में अभी तक इस तरह का कोई भी मेरी जानकारी में इस तरह का कोई आरोप नहीं आया है। लोगों को भ्रमित किया, झूठे वादे किए, ये सारी चीजें हो सकती हैं जो कोई भी नेता करता है। तो लार्जर क्वेश्चन है कि अगले साल, मैं जरा दर्शकों को एक दो चीजें और अमेरिका की बताता चलूं। वहां पे एक सेनेट है। सेनेट जो है वो कंटिन्यूस रहती है हमारी राज्यसभा समझिए, और वहां पे 33-33-34 हर 2 साल पे 33 फिर एक 2 साल बाद 34 इस तरह से नए राज्यसभा के सदस्य आते रहते हैं। और वहां पे एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है हमारी लोकसभा, वो 2 साल उसका कार्यकाल होता है, 435 सदस्य हैं। वहां 100 में 53 है रिपब्लिकन और 45 हैं डेमोक्रेट्स। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 435 में 220 है रिपब्लिकन, 213 है डेमोक्रेट्स। ये फिगर मैं इसलिए आपसे अनिल भाई साहब समझना चाह रहा हूं, जिस समय जैसा जैसा डॉक्टर राकेश ने भी कहा, इस तरह का एक माहौल अमेरिका में है कि जो ट्रम्प जी हैं वो सब तहस नहस कर रहे हैं, हम लोगों को भी लग रहा है। लेकिन एक पक्ष ये भी है कि ट्रंप ने अभी कहा है कि हम अमेरिका में 0 इनकम टैक्स करने की योजना बना रहे हैं। अब अगर 0 इनकम टैक्स अमेरिका में ट्रंप कर देते हैं, जो कि वहां का हमारी तरह इनकम टैक्स नहीं, तो शायद वो बिल्कुल वहां के युग पुरुष हो जाएंगे। वो चीजें मागा की बात कर रहे हैं, बाहर के लोगों को लग रहा है कि बिल्कुल वो है, लेकिन अगर वो दुनिया, उनका यह है कि दुनिया तहस नहस हो जाए तो हो जाए, मैं अपने यहां से लोगों को निकाल बाहर करूंगा, मैं अपने लोगों के पास। मैं इस लार्जर उसमें आज की तारीख में अमेरिका के लिए कितना अहम है कि भारत की डेमोक्रेसी ठीक रहे, उसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप जो हम बोल रहा हूं मैनिपुलेटिव ना हो पाए। और जो अब करीब करीब ये जाहिर हो जा रहा है कि जिस तरह से बीजेपी उस तंत्र को कंट्रोल करके पूरी डेमोक्रेसी को ही ले उड़ी है, मतलब वो डेमोक्रेसी का वोट राइट ऑफ हमारी विल का क्या मतलब है। मैं इस पे एक छोटी आपकी टिप्पणी, हम लोग 5-7 मिनट में पहले राउंड की टिप्पणी कर लेंगे कि इसके उसमें ट्रंप जी के सामने इनका हाथ बांध के खड़े रहना जरूरी है, क्योंकि ट्रंप की अगर नजर टेढ़ी हुई तो इनके लिए मुश्किल हो जाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है। अनिल भाई साहब। नहीं, मैं आप मतलब ये अमेरिका और ट्रंप को आप एक करके देख रहे हैं। अमेरिका का इंटरेस्ट इसमें जरूर है कि भारत की डेमोक्रेसी रहे, और वो वहाँ का डोमिनेंट थीम है। अमेरिकन थीम जो है वो मतलब दोनों वर्ल्ड वार में और उसके बाद में कोल्ड वार के जमाने में भी अमेरिकन थीम रही है कि डेमोक्रेसी के पक्ष में। और इसीलिए आपको ध्यान होगा कि जो इंडिया का जो इंडिपेंडेंस था उसका समर्थन किया था, और उन लोगों ने बल्कि चाइना में भी वो चांगकाई शेक का समर्थन कर रहे थे। तो वो जो है पूरे वर्ल्ड में एक डेमोक्रेसी उनकी एक डोमिनेंट थीम रही है। लेकिन ये अमेरिका की थीम है, ट्रंप की थीम नहीं है। उस डेमोक्रेसी को ट्रंप जो है वो खत्म करना चाहता है। इसीलिए जो समर्थन अगर राहुल गांधी को मिलेगा भी तो दूसरे कॉर्नर से मिलेगा, मतलब अमेरिका इन जनरल जो वहाँ की पब्लिक है, वहाँ के इंस्टीट्यूशंस है, जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस है, वहाँ जो है राहुल गांधी को समर्थन मिलेगा। ये सब जो बता रहे हैं डेमोक्रेसी के वीकनेसेस जो उन्होंने रखा वहाँ, और जो बताया कि ये जो प्राइम मिनिस्टर है वो ऐसा लेजिटिमेट नहीं है जैसा आपको लग रहा है, तो वो जो है वहाँ की जो आम पब्लिक है और वो इम्पोर्टेंट है। इसीलिए वहाँ इंस्टीट्यूशंस बहुत इम्पोर्टेंट है। वहाँ तो वियतनाम बार रुकवाने की ताकत रखते हैं लोग वहाँ के, तो आप दूसरे की क्या कल्पना कर सकते हैं। वहां तो वो है कि अगर जेल में किसी को मार डाला है विदेश के आदमी को, तो वहां ये नहीं कोई कह करके बच सकता है कि राष्ट्रवादी है और वो गोली से उड़ा दो जम्मू कश्मीर के लोगों को, और वह ये क्या कहते हैं बस्तर के लोगों को। एक डोमिनेंट थीम है कि रूल ऑफ लॉ है या नहीं, डेमोक्रेटिक प्रोसेस आपका है या नहीं, जो इंडिविजुअल राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, सिविल राइट्स हैं, वो है या नहीं। इसके लिए अमेरिका यही इसी आधार पर बना है। अमेरिका का इकोनॉमिक राइट्स के बारे में, मतलब इकोनॉमिक वो भी था कि इंडिपेंडेंस होना चाहिए, फ्रीडम। तो फ्रीडम जो है, लिबर्टी, उनका एक
इक्वलिटी उनका जो है, इकोनॉमिक इक्वलिटी उनका नहीं है मेन ये, लेकिन जो लिबर्टी है, इंडिविजुअल लिबर्टी, वो उनका एक डोमिनेंट थीम है। ये जो है डेमोक्रेसी का के साथ इसका एक समझिए कि मेल बैठता है। इसी वजह से अमेरिका डेमोक्रेसी के पक्ष में काम करने की बात करता है। और लोग वहां के, वो वहां की सरकारें या वहां का जो इंस्टीट्यूशंस है, पेंटागन है या ये जो है, वो बहुत ही एंटी डेमोक्रेटिक, फासिस्ट से भी ज्यादा क्रूएल है। कई सरकारें गिराई है। आपको पता होगा कि ईरान के ये प्रीमियर मुसद्दिक को मरवा डाला था, ये रिकॉर्ड पे है, ये सब कोई जानते हैं। कई बार कोशिश की कि माओ सेतुंग को मार डालें, ये सब उनकी योजनाएं। ये क्या कहते हैं, अर्जेंटीना के साल्वाडोर आयेंदे को, उसको जो है मारने का उन पर आरोप है। तो निकारागुआ में उनका ऑपरेशन चलता है, जो कि वहां के जो ये है क्या कहते हैं फासिस्ट और डिक्टेटरशिप, उसके पक्ष में रहती है। तो ये उनका रोल है, उनका एस्टेब्लिशमेंट का, जो कि इकोनॉमिक रोल की वजह से। लेकिन उसका वहां जबरदस्त विरोध होता है। एक भी खबर आती है अगर न्यूयॉर्क टाइम्स में या वॉशिंगटन पोस्ट में या कहीं भी, तो उसका असर होता है, लोग तुरंत रोड पर उतरते हैं। अभी जिस तरह गाजा, आप देखिए इंडिया में अगर हम लोग अगर ऐसा करते तो यहाँ तुरंत जो है सो रोड पर उतर जाता, देखिए एंटी नेशनल है। लेकिन वहां तो अमेरिका के इस नीति के खिलाफ, इजराइल के पक्ष में जो नीति है उसके खिलाफ हजारों लोग, लाखों लोग प्रदर्शन करते हैं। तो वो लोग खड़े होंगे, लेकिन ट्रंप नहीं होगा। ट्रंप और मोदी का जो भाग्य है, ये जिसको कहते हैं फेट, जिसको कहते हैं जुड़ा हुआ है, उनके सारे कुछ जुड़े हुए हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि आपको कई बार तुम उसको आश्चर्य होता है कि कहीं आरएसएस से ट्रेनिंग तो नहीं ले रहा है ट्रंप, क्योंकि कई जो चीजें जो जुमले वगैरह आजकल बोलने लगे हैं, वो सब मिलता जुलता है। मतलब जो कि 5 साल पहले मोदी जो जिस तरह के जुमले इस्तेमाल करते थे वो करने लगे। तब हमको तो लग रहा है कि कई बार इस मामले में विश्वगुरु है आरएसएस और बीजेपी, जो एंटी डेमोक्रेटिक कैसे हुआ जा सकता है, अपने ही देश के लोगों को कैसे आप क्या कहते हैं विभाजित कर सकते हैं, अपने कंट्री में ही कैसे। अब ये जो महाकुंभ, तो आप देखिए क्या अभी अब चाइना क्या कर रहा है, चाइना उससे फाइट कर रहा है। और उसने आपको भी बोल दिया कि हमारे कॉस्ट पे, साफ क्लियर कट टर्म्स में चाइना का आ गया कि हमारे कॉस्ट पर अगर कोई समझौता कर रहा है ट्रेड लिए, तो हम उससे सख्ती से पेश आएंगे। इसने वो स्टेटमेंट जारी कर दिया। अब वो क्या बता रहा है, हमारी सॉवरेंटी कहाँ गई। अमेरिका का वेंस जो अभी बताया उन्होंने, मैंने भी वो जयपुर का भाषण सुना है, वो जो है वो आके आपको धमका रहा है कि ओपन करो, एकदम मार्केट हमारा पूरा, यही आपका भविष्य को आपको सुधार सकता है। सारा जो है अमेरिकी माल, तेल वेल सब हमारा खरीदो सस्ते में, सब वो पूरा ब्लूप्रिंट रख के गया है, बोला है। और वो भी कौन है, वो लठैत है, वो वेंस जो है वो उनका लठैत है, क्या कहते हैं ये का, हमको मतलब उनको पोस्ट दे दिया है इतना बड़ा, लेकिन वो बहुत सारा कोइंसिडेंस है आपका। आपने कैसे कहा मुझको समझ नहीं आया कि ट्रंप राहुल गांधी के, ट्रंप में तो इसमें तो इतनी सिमिलरिटी है मोदी और ट्रंप में। उसके यहाँ वहां भी ये है, यहाँ भी हमारे यहाँ उपराष्ट्रपति है, वहाँ यहाँ दोनों का हालांकि रोल अलग अलग है। वो डायरेक्टली इलेक्टेड प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट है, लेकिन आप देख लीजिए वो मतलब वो लगा हुआ है कि अमित शाह को रिप्लेस कर दे, मतलब ये में, मतलब वो जो हमारे उपराष्ट्रपति है उसमें लगे हुए हैं कि उनका जो है मोदी की के ये में क्या कहते हैं की लिस्ट में वो अमित शाह को नीचे कर दें और उनको ऊपर कर दें। तो ये जो है ऐसा इस लठैती वाला आदमी वो आके धमका रहा है और उसके बच्चे को लुलू लुलू कर रहे हैं। मैं तो ये मतलब ये डिप्लोमेसी आपने तो बहुत ही क्या कहते हैं ये मतलब शालीन शब्दों में उनके बारे में बताया, लेकिन ये बताइए इंडिया का प्राइम मिनिस्टर उस ऑफिशियल मीटिंग हो रहा हो, मिलने के लिए आए और रेड कारपेट हो और उस पर जो है सो पूरा खानदान लेकर घूम रहा हो, ये सब तो हमने पहले कभी नहीं सुना है। कभी कोई वर्ल्ड के किसी डेमोक्रेसी में नहीं है, सबके बच्चे हैं मोदी जी को छोड़ के, लेकिन वो जो है कोई भी इस तरह से थोड़ी बिहेव कर सकता है। ये आपकी बेइज्जती करवा रहा है। ये भी एलन मस्क के सामने आप बताया ना, आया उनकी आप जो है
वो आया जो है उसको ले आया और बच्चे कूद रहे हैं, ये कर रहे हैं, और ये जो है मतलब अब वो प्रधानमंत्री उसके घर गया हुआ है। तो क्यों भाई, ऐसा कभी आपने सोचा है? कभी नेहरू जी के बारे में उनके भी बहुत सारे क्लिपिंग्स रखे हुए हैं, कोई हिम्मत है कि ऐसे करे? और वहां जिस तरह से इनका स्वागत हुआ व्हाइट हाउस में, वो भी आप देख लीजिए कि किस तरह का स्वागत था। इनको लेने के लिए नहीं आए। और वो आप पहले के क्लिपिंग्स देख लीजिए, मनमोहन सिंह के देख लीजिए, आप इंदिरा गांधी के देख लीजिए, इनके देख लीजिए, नेहरू जी के देख लीजिए। तो ये जो है बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में है। हम लोग अपनी इकोनॉमिक सॉवरेंटी तो लूज कर ही रहे हैं, अपनी जो पॉलिटिकल सॉवरेंटी है वो भी खतरे में है। और वो आप लड़ेंगे क्या? आपके पास कोई ब्लूप्रिंट है? ये कौन, कैसे आप लड़ सकते हैं? आपके यहाँ डोमिनेट थीम क्या है? अभी वक्फ आपका डोमिनेट थीम है 15 दिन से। आपका डोमिनेट थीम क्या है? उसके 15 दिन पहले महाकुंभ डोमिनेट थीम था मीडिया का। अब ये बताइए क्या उसके बाद आप कहिएगा क्या कि हम साइंस क्या कहते हैं नासा से कॉम्पीट करेंगे और वर्ल्ड में बनाएंगे? अरे आपका तो टोटल टाइम जा रहा है इसमें कि महाकुंभ जो है 1200 साल पहले लगा था कि 1400 साल पहले या 14 साल पहले, क्या समझ में नहीं आता है महाकुंभ और अर्धकुंभ का क्या फर्क है कितना साल पहले। लेकिन मैं उतना दिलचस्पी नहीं ले पाता हूं। लेकिन आपका डिबेट तो ये है कि इसके पहले कम मेला लगा था और मुसलमान आ गए इसलिए डिसरप्ट हो गया। नहीं तो ये डोमिनेट थीम है आपका, आप क्या उससे लड़ोगे? और वो जो है बात कर रहा है कि जो गया वो चाइना गया, आपने जो साउथ के क्या कहते हैं कोरिया है, वियतनाम है, वो जो एक साउथ ईस्ट एशिया जो एशिया का हब बना हुआ है मैन्युफैक्चरिंग का, वो वहां जा करके उसने जो है अपना सारा स्ट्रेटजी बनाया है कि अगर ये लोग करेंगे कोशिश हमको धमकाने की तो हम लोग इकट्ठा हो जाएंगे। जी जी।